तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो वीडियो मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे जितने भी भाई बहन हैं, स्टूडेंट जो भी हैं, उनके लिए मैं जो है यहाँ पे नोट्स लेके आया हूँ। तो ये मेरे कुछ पुराने नोट्स थे जो कि मैंने वन लाइनर फॉर्म में तैयार किए थे। वन लाइनर यानी आपको मैंने जैसे सपोज दैट हमारा कोई पेपर हुआ है तो उसमें जितने भी मैंने उस पेपर को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अभी मैं आपको उसी फॉर्म में ही यहाँ पे आपके सामने इसको रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करना, फिर मैं कंटिन्यू ऐसी वीडियो लाऊँगा। अगर आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो आप वो भी कमेंट करना। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। तो आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि 6 जुलाई 2025 को आपका पेपर होना है। तो उसके लिए जो है आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रत्येक नागरिक के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 48A में बताया गया है दोस्तों। अब दूसरा जो यहाँ पे होने वाला है वो है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में क्या रखा गया है? तो अनुच्छेद जो 51A है उसमें मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 में रखे गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित हैं, ठीक है। हमने अगर बोलेंगे कि क्वेश्चन आएगा कि मौलिक संविधान ये मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? रूस से लिए गए हैं, ठीक है, रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसके तहत क्या क्या किया गया था? 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था, जिसके तहत जिसमें क्या प्रावधान किया गया था कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को, जो 6 से और 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको क्या करना है? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले अनुच्छेद 21। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले अनुच्छेद 48 बताया, अनुच्छेद फिर 51A बताया, क्योंकि मैंने पेपर सॉल्व किया था और पेपर में हमेशा 4 ऑप्शन आते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आए हुए थे, तो मैंने उनको क्या किया है? अलग अलग डिफाइन किया है। तो आपको भी जब आपके पेपर कभी होते हैं कोचिंग या कहीं भी आपने जो प्रैक्टिस लगाया है तो उसको भी आपने इसी प्रकार से डिफाइन करना है। प्रत्येक जो आपका ऑप्शन आया होगा उसके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ होता है, तो आपको उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। अब अनुच्छेद 21A भी है। तो अनुच्छेद 21A में क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्यता निःशुल्क शिक्षा। तो अगर 21A में भी आएगा तो वही बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो मैंड्रिन है, ठीक है। ठीक है। फिर है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल में। तो वो किससे जोड़ेगा? भारत को जोड़ेगा म्यांमार से, क्योंकि अरुणाचल के बगल में क्या है? म्यांमार है, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? ये जोड़ता है, ये भी अरुणाचल में है, और ये जोड़ता है तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत क्या है? अरुणाचल के उत्तर साइड में है, ठीक है। यांग याप दर्रा ये भी हमारा अरुणाचल में पड़ता है। क्वेश्चन ऐसा भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यांग याप जो दर्रा है वो किस भारतीय राज्य में पड़ता है? तो आप क्या करोगे आंसर? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वो किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। और वही हमारा जो चौथा ऑप्शन था वो है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल में है, और ये किसको जोड़ता है? अरुणाचल को यानी भारत को म्यांमार से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी सिडबी। स्मॉल सिडबी की स्थापना है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सिडबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है, यूपी में। और सिडबी का जो उत्तराखंड में जो वो चलता है, एक शाखा चलती है, वो चलती है देहरादून में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 सिडबी की स्थापना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है कि घराट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि घराट को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये दिया गया था 2001 में, ठीक है।
अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बुल एंड बियर। बुल एंड बियर, बुल एंड बियर क्या किस चीज़ से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ठीक है। तो और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? तो प्लायोसीन युग में हुआ था, ठीक है। महान हिमालय का क्या हुआ था, किस हिमालय में हुआ था? ओलिगोसीन युग में हुआ था। उसके बाद लघु और मध्य हिमालय का किस युग में हुआ था? मायोसीन युग में हुआ था। और ट्रांस हिमालय का किस युग में हुआ था? तो इयोसीन युग में होता है। तो सबसे ऊपर जो हमारी जो शिवालिक जो श्रेणी रहती है उसमें उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमारा महान हिमालय आता है, उसके बाद हमारा लघु हिमालय आता है, उसके बाद हमारा शिवालिक श्रेणी आता है, और उसके बाद हमारा भावर आता है, और उसके बाद हमारा तराई क्षेत्र आता है, ठीक है। तो ये है इसका एक, आप ये देख लेना, ठीक। उसके बाद है वायुदाब सबसे कम कब होता है? वायुदाब सबसे कम कब होता है? वायु की कमी जो है वो सबसे कम, दाब मतलब कम कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। और वायुदाब सबसे अधिक होता है वो शीत ऋतु में होता है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, मतलब किस क्षेत्र का है? क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारे जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे अधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं? होटल रेस्टोरेंट आते हैं। और होटल रेस्टोरेंट को जो है उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था, ठीक है। अब वहीं मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको पूछा था कि घराट को जो है उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 2001 में दिया गया है, ठीक है। अब आता है बात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, उसको बोलते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, ठीक है। उत्तराखंड में, अब यहाँ भी क्वेश्चन मैंने एक और बनाया कि उत्तराखंड में GDP का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? तो रहता है द्वितीयक क्षेत्र। और द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आते हैं विनिर्माण, ठीक है। और अब हम बात करते हैं तीसरा, कोई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी। हम्पी आपने सुना होगा, किस जिले में स्थित है? तो हम्पी हमारा कर्नाटक राज्य के वेलोरी में पड़ता है। और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यह है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है, क्योंकि हमने वहीं से इसका जो उपराष्ट्रपति का पद है वो वहीं से लिया है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति होता है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो आपको क्या करना है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 65 में क्या गया था? अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। अगर सपोज राष्ट्रपति मतलब नहीं है आपके इसमें, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उसके पद को क्या करेगा? कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और मैंने और सबसे ऊपर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो PC महालनोबिस जो हमारे वो थे अर्थशास्त्री, उनका जन्मदिन उस दिन होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है। अगर आपको लगेगा कि आप मतलब आपको इन क्वेश्चनों की ज़रूरत है, मेरे पास अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगेगा कि मुझे हमें इन क्वेश्चनों की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। खासकर उत्तराखंड पुलिस जो इतने भी हमारे जो है स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ये रामबाण जो है, ये एक फैक्ट टाइप के होने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में जो है आपको सफलता दिलाने में सहायता करेंगे। किस अनुच्छेद में संविधान के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की दी गई है? संविधान के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो 19A में दी गई है, ठीक है, 19A में दी गई है, ठीक है। आपको क्या स्वतंत्रता दी गई कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की आपको स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, भारत में घूमने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। अब यही मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन आया था कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन से ऐसे हमारे जो संविधान में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिनको मतलब विदेशों में विदेशी जो नागरिक हैं उनको वो प्राप्त नहीं है। सपोज कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसको वो प्राप्त नहीं है, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको ही वो प्राप्त हैं। तो वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये क्वेश्चन हमारे पास कनिष्ठ सहायक में आया था पिछले साल। तो ये जो 5 जो मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल हमारे भारतीय नागरिक जो हैं उनको क्या है, प्राप्त हैं। ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या किया गया कि सभी को धर्म की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी को अपने धर्म की क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो वो हुई थी 1998 में हुई थी। ठीक है, यानी 1998 में। किसान चैनल की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो थे, लोथल हो गया, भोगवा हुआ, साबरमती। ये क्या है, लोथल जो है वो क्या है, भोगवा व साबरमती नदी के तट पे पड़ता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास आया था, ये गुजरात में है लोथल। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग कब लिया था? 1900 में लिया था। ठीक है। भारत में निरंतर रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भाग लिया था 1920 में। मतलब एक तो कंटिन्यू होता है, एक तो उन्होंने 1900 में ले लिया था, उसके बाद उन्होंने बीच में गैप कर लिया था, लेकिन 1920 से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। ठीक है। गुरु शिखर जो कि हमारी पड़ती है राजस्थान में, चोटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? राजस्थान में है। यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसकी क्या है, सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और इसकी जो ऊंचाई पूछी जाती है कभी कभी तो वह है 1722 मीटर। ठीक है। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान्यायवादी की अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो आर्टिकल 76 में की गई है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी हमारा जो है वो महान्यायवादी होता है, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है, और वर्तमान में उस समय कौन थे? आर वेंकटर मणि थे। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का भी है कि गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल, और सरदार सोहन सिंह भकाना को भी इसका मतलब वो माना जाता है संस्थापक, लेकिन लाला हरदयाल अगर आता है तो आप लाला हरदयाल कर सकते हैं। स्थापना हुई थी 1903 में, और मुख्यालय था इसका भारत से बाहर था, यानी यूएसए में था, सेंट फ्रांसिस्को। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो बीएड वाले हमारे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो हमारा स्कूली शिक्षा में क्या है कि प्रत्येक मतलब व्यवस्था से संबंधित था वो। ठीक है। जिसमें कि क्या है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, क्लासरूम होनी चाहिए, बच्चों के लिए स्टूल मेज होने चाहिए। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई थी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो किस संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड से क्या किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 में क्या मैंने को कहा था, 36 से और 51 तक की इनमें क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल 36 से और 51 तक के हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपेरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लोहा अयस्क भंडार के लिए। सुपेरियर जो झील है वो लोहा अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं 1930 से शुरू हुए थे। शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो 1924 में हुए थे। ठीक है। और 2022 शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक जो शुभंकर था वो विंग डोएन था, तो वो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो है समान नागरिकता संहिता की बात की गई है, और वो हमारा गोवा राज्य में स्थित है, जो कि 1961 से। ठीक है। 1961 से क्या है, गोवा में स्थित है। अब जो हमारे उत्तराखंड में भी हो गई है यूसीसी। ठीक है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनी गई थी। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है क्योंकि हमारा जो राज्य है उसमें यूसीसी जो है वो लागू हो गया है। तो इसका आंसर जो है वो जस्टिस रंजन देसाई जी हैं, और ये 5 सदस्य समिति थी। इसमें जो प्रथम व्यक्ति था वो है एक फर्स्ट तो थे हमारे जस्टिस रंजन देसाई, दूसरे थे प्रमोद कोहली, तीसरे थे मनु गौर, चौथे हैं शत्रुघ्न सिंह, और पाँचवें हैं सुरेखा डंगवाल। तो ये 5 हमारे क्या थे, इस समिति के सदस्य थे। ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। डानुबे नदी का उद्गम है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो है डानुबे नदी का उद्गम होता है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। वोल्गा क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है। यूरोप की। यह मध्य रूस से होकर
कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी में। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। जोगा गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात इसकी नाम है, ये है शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। कुंचिकल झरना सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे भारत का, ऊंचाई है 450 मीटर और वराही नदी पर है। ये भी कहाँ है? हमारा कर्नाटक में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। तो आपको ये सभी चीज़ें जो है याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल जी हैं। स्थान है विक्रमशिला कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है, ठीक है। बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र, प्रसिद्ध मतलब बौद्ध धर्म की जो शिक्षा होती थी वहाँ का यह केंद्र था, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त ने बनाया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ से भी दी जाती थी और यूनेस्को में शामिल हुआ था 15 जुलाई 2016। तो आप सभी को जो मैंने है अपने जो पीडीएफ मतलब नोट्स थे वो मैंने पीडीएफ के रूप में आपको एक बार पढ़ा लिए हैं। अगर आप सभी लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करना, मैं आप लोगों को जो है इसी फॉर्म में जो है और चीज़ें आगे जो है वो आराम से पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है, मुझे ड्यूटी जाना है। लेकिन अगर आपको को लग रहा है कि ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाली है तो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस आने वाले जो हमारे जो मतलब लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करना, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।